Today when I explain you the exercise 9.5, okay, of your chapter number 9, algebraic expression and its identities. तो बेटा इट इज द लास्ट एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारी कुछ आइडेंटिटी के ऊपर। लिखा है ना यहाँ पर, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी आइडेंटिटी का यूज करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए आपकी बुक में ये आइडेंटिटी दे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है, बस ये क्या है कि हमारे कैलकुलेशन को आसान और कम समय लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब भाई आप चाहते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी 2 बार भी लिख सकते थे, फिर इसका मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर, इसका करते ए बी, वेल देखो a का इंटू कर दिया a प्लस बी में, फिर b का इंटू कर दिया a प्लस बी में, फिर इसका भी मल्टीप्लाइड करते ये आ जाता है, इसका मल्टीप्लाइड करते ये आ जाता है। तो ए स्क्वायर और ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इतना करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें इतना सब क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो ये टाइम बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटी है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखनी है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है, ये भी आपके बहुत काम की है, इसको भी आपको याद रखना है। ये सब आपकी बुक में से दिखा रहा हूं मैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो तरीका सब वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे यही आंसर आएगा, बस आपके टाइम को कम करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 9.5। ओके, तो लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम। ओके, देन दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर हमें, x प्लस थ्री 2 बार दे रखा है, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो सिंपली हम यूजिंग करेंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ रहा है x, b की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो बस पूरे फॉर्मूले में a की जगह x लगा देंगे, देखो b की जगह पे 3 लगा देंगे, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहा, 2 3 जा 6x हो गए और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। देखो बिना मल्टीप्लाइड किए डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अगर इसका मल्टीप्लाइड कर दे तो भी यही आंसर आता है, लेकिन ये क्या हो गया, हमारा आंसर शॉर्ट हो जाता है, टाइम की बचत होती है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 2y प्लस 5। अब यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर से हमने वही आइडेंटिटी का यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह क्या आ रहा है 2y, b की जगह पे क्या आ रहा है 5, तो बस a की जगह 2y लगा देंगे और b की जगह 5 लगा देंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये y स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये y आ गया, और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, जानते हैं आप। ओके, सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसी तरह से इसका थर्ड वाला पार्ट है। अब थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर लगा दिया माइनस साइन। अब दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब क्योंकि यह माइनस है तो हम लगाएंगे आइडेंटिटी माइनस वाली, तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी सेम होती है, बस देखो बीच में माइनस साइन आ जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या आ रहा है 2a, बी की जगह पे क्या आ रहा है 7, तो देखो हमने ए और बी की जगह पे उसकी वैल्यू को रख दिया। इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और ये हमारा आ गया 49। ओके, नाउ मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ वाले पार्ट में क्या है बेटा, देखो ये भी नंबर सेम है मतलब होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो फिर से यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने। तो a की जगह पे क्या आ रहा है 3a, b की जगह पे क्या आ रहा है 1/2। तो फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ 3a लगाएंगे, जहाँ पर b है वहाँ 1/2 लगाएंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 a स्क्वायर। अब देखो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3a इंटू 1 यानी कि 3a। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। इसी तरह इसका अगला वाला पार्ट है, देखो फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रखा है
1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो होल स्क्वायर तो नहीं लगा सकते। तो हम ऐसी आइडेंटिटी देखेंगे कि ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, बस साइन अलग अलग है। तो ये आइडेंटिटी होती है थर्ड वाली, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो सेम नंबर है ना, बस साइन अलग अलग है। तो इसकी आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें आंसर किसका चाहिए, इसका आंसर चाहिए। तो ए की जगह क्या आ रहा है 1.1 m, बी की जगह पे क्या आ रहा है 0.4। तो इस पूरे क्वेश्चन में ए की जगह लगा देंगे 1.1 m और बी की जगह लगा देंगे 0.4। तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 का और m स्क्वायर हो गया। 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसका अगला भी पार्ट है बेटा। ऑल क्वेश्चन आर सेम। अगर आपने एक बार आइडेंटिटी लर्न कर ली, इट मीन्स दिस इज रियली इजी फॉर यू। देखो क्या अगला वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का साइन बीच में आता है, तो इसलिए मैंने बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। अब इसको बदला है तो इसी जैसा मैंने इसको भी बदल दिया। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, और नंबर दोनों सेम है हमारे, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड वाली। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर। तो देखो ए की जगह पे बी स्क्वायर लगा दिया, बी की जगह पे ए स्क्वायर लगा दिया, जी ऊपर वाले स्क्वायर ऐसे ही लगे हुए हैं। तो पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लर होता है। तो 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, बस आंसर हो गया हमारा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने आपको थर्ड के बाद फोर्थ आइडेंटिटी बताई थी, देखो उसमें यही यूज किया गया है। तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे, हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, x प्लस 3 x प्लस 7। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 7। तो पहला नंबर सेम होना चाहिए और बाकी के दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो आइडेंटिटी देखो सिंपल पहचान है, x प्लस a x प्लस b। देखो पहला नंबर सेम है और बाकी के दो नंबर अलग हैं। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की कंपेयर करें तो एक्स की है तो एक्स है ही है, ए की है पे क्या आ रहा है 3, बी की है पे क्या आ रहा है 7। तो पूरे फॉर्मूले में एक्स की जगह तो एक्स रहेगा, ए की जगह पे 3 आ जाएगा, बी की जगह 7। यहाँ भी देखो ए की जगह 3 और बी की जगह 7। तो 3 प्लस 7 10 होते हैं, ये एक्स ऐसे ही लगा रहेगा, और 3 7 जा 21 हो गया आंसर। तो यही नहीं, इसके सारे पार्ट ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ये भी क्या है 4x, ये इसका सेकेंड वाला पार्ट है, 4x प्लस 5 4x प्लस 1। अब देखो पहला नंबर सेम है और ये नंबर अलग अलग हैं, तो फिर से हमने यही वाली आइडेंटिटी लगाई। तो इस क्वेश्चन में x की जगह पे क्या आ रहा है 4x, a की जगह पे क्या आ रहा है 5, x की जगह पे 4x और b की जगह पे क्या है 1। तो जहां x है वहां क्या लगा देंगे हम 4x। देखो यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, और ए की जगह पे क्या लगाएंगे 5 और बी की जगह पे 1। देखो 5 1 और यहाँ भी 5 1। तो 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, 5 और 1 6 और 6 चौक 24, x ऐसे ही रहा और 5 बन जा 5। ये हो गया आंसर। बस आपको समझना है कि आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे। ओके, कैसे हम आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो थर्ड वाला पार्ट भी बताते हैं चलो आपको। 4x माइनस 5 4x माइनस 1। अब देखो पहला नंबर सेम है ना, भाई बाद के नंबर अलग हो चल जाएगा, तो पहला नंबर सेम होना चाहिए। तो देखो फिर से हमने आइडेंटिटी लगाई। तो अब x की जगह पे क्या आ रहा है 4x, a की जगह पे क्या आ रहा है माइनस के 5, b की जगह पे क्या आ रहा है माइनस के 1। भाई माइनस के लिए अलग आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, बस a और b की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो x की जगह पे 4x लगा दिया, x की जगह पे 4x लगा दिया, a की जगह माइनस 5 और b की जगह माइनस 1 लगा दिया। यहाँ भी देखो माइनस 5 माइनस 1, तो ये तो 16x स्क्वायर हो गया। माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस के 6 हो गए, और 6 4 जा 24, तो माइनस के 24 हो गए। और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस के 5। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड आपको सेम यूज करना है। लुक एट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये है हमारा 4x प्लस 5 4x माइनस 1। फिर से देखो पहला नंबर सेम है ना, तो पहला नंबर सेम है मतलब हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो x की जगह पे क्या आ रहा है 4x, a की जगह पे क्या आ रहा है 5, x की जगह पे तो 4x है, b की जगह क्या है माइनस 1। तो पूरे फॉर्मूले में क्या किया, वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये 16x स्क्वायर हो गया। ये प्लस का ये माइनस का, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 चौक 16 होते हैं।
ऐसे ही 5 बन जा 5 होते हैं, क्योंकि एक बार माइनस है तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो लिखा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपको पहचानना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन b-7 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन लिखा है b-7 का स्क्वायर, तो हमें पहचानना पड़ेगा यहाँ पर। तो a-b का होल स्क्वायर यही वाली आइडेंटिटी वाला लग रहा है ना। तो बस a की जगह क्या आ रहा है b और b की जगह पे क्या आ रहा है 7, लगा दिया फॉर्मूले में। a की जगह पे b लगा दिया, a की जगह पे b और b की जगह पे क्या लगा दिया 7, यहाँ भी 7, तो ये b स्क्वायर हो गया। 2 7 जा 14 होते हैं और 7 का स्क्वायर 49, हो गया आंसर। बस आपको पहचानना है कि आइडेंटिटी क्या लग सकती है। इसी तरह से इसका देखो सेकेंड वाला पार्ट क्या है। सेकेंड वाला पार्ट है xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखो a की जगह पे क्या आ रहा है xy, b की जगह पे क्या आ रहा है 3z, तो पूरे फॉर्मूले में a की जगह पे xy लगा देंगे। देखो यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, और b की जगह पे 3z लगा देंगे, यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। तो xy का स्क्वायर मतलब x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। 2 का 3 में इंटू हुआ, 2 3 6, x y और z। अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है। हो गया आंसर। तो नॉट ओनली दिस, मैंने कहा ना सभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन, इसी का थर्ड वाला पार्ट क्या है। 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ बीच में माइनस साइन है तो लगा दो माइनस वाली आइडेंटिटी। a की जगह पे क्या आ रहा है 6x स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ रहा है 5y। देखो 6x स्क्वायर लगाया, 6x स्क्वायर लगाया और b की जगह क्या लगा दिया 5y। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और पावर टू पावर का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। 2 6 जा 12 और 12 5 जा 60 हो गया। ये एक्स स्क्वायर और ये y ऐसे लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर। हो गया आंसर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो भी घबराने की जरूरत थोड़ी नहीं है, वही फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की तरह सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बीच में क्या साइन है प्लस, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई। a की जगह पे क्या है 2/3m, b की जगह पे क्या है 3/2n, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई। a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे। देखो पूरे क्वेश्चन में यही लिखा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ 3 से ये 3 कट रहा है, यहाँ 2 से ये 2 कट रहा है, तो क्या बचा ये 2 बचा और m और n बचा, तो 2mn। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि n स्क्वायर। हो गया आंसर। सो ऑल क्वेश्चन आर इजी, नॉट टू वरीड अबाउट एनी क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब लिखा है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब भी यही है कि आपको खुद पहचानना है कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग सकती है, वो आइडेंटिटी लगाइए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी क्वेश्चन अलग नहीं है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल उन्हीं की तरह से। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है और होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए की जगह पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, तो लगा दो फॉर्मूले में। ए की जगह ए स्क्वायर लगा दिया, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर। देखिए तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगी। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब b पावर 4। हो गया आंसर। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को देख के समझना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारा, लिखा गया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसमें हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस पूरे को a और ये b मान के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें। ठीक है, तो देखो मैंने इसी से सॉल्व किया है। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। भाई इससे ये बनता है तो इससे ये भी बनता है, याद रखना है। तो देखो ए की जगह पे क्या आ रहा है ये पूरा नंबर आ रहा है, बी की जगह पे क्या आ रहा है ये पूरा नंबर आ रहा है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे। देखो मैंने इनको जोड़ा, प्लस साइन लगाया ना, फिर एक बार इनको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखो एक बार इनको माइनस किया, माइनस साइन लगाया। अब क्योंकि प्लस साइन है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी वैसे की वैसे आ जाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि माइनस के 5 से प्लस का 5 कट हो गया, तो 2 और 2 हो गए 4x। ऐसे यहाँ माइनस जो है उससे अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का प्लस बन जाएगा। तो 2x से 2x कट हो गया, 5 और 5 10 हो गए। 10 का इंटू इसमें करेंगे तो हो गया आंसर।
आप चाहो तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर माइनस कर दो, तो भी यही आंसर आएगा। तो इट्स योर चॉइस। अलग अलग अपनी मेथड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड, कि हम कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब बिल्कुल सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आ गया। अब लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है। अब प्लस साइन है तो हम माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, ठीक है, ये सिर्फ माइनस के लिए लगता है, तो ये वाला नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इसमें अलग आइडेंटिटी लगाओ, इसमें अलग लगा दो। यहाँ माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो ये वाली प्लस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अब देखो ये माइनस है तो ये वाली लगेगी, ए की जगह पे क्या आ रहा है 7m और बी की जगह पे क्या आ रहा है 8n। देखो इस वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू को रख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो इस वाले में ए की जगह पे 7m और बी की जगह पे 8n इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये आ जाएगा। इससे क्या हुआ, देखो 7 का स्क्वायर 49, ओके, 2 7 जा 14 और 14 8 जा 112 mn, 8 का स्क्वायर 64 n स्क्वायर। ऐसे इसका करेंगे हम, तो देखो ये माइनस ये प्लस का और ये माइनस का कट हो गए, 49 m स्क्वायर और ये भी 49 m स्क्वायर, तो कितने हो गए 98। ऐसे ये 64 n स्क्वायर, 64 n स्क्वायर कितने हुए 128, हो गया आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी वही है जो अभी किया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहा है। ये भी क्या क्वेश्चन है, देखो 4m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि प्लस है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ भी आइडेंटिटी लगा दो प्लस वाली, यहाँ भी प्लस है तो दोनों तरफ ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो ए की जगह क्या है 4m और बी की जगह क्या है 5n, यहाँ लगा दो तो देखो ये बन जाएगा। अब अगर हम इसमें लगाते हैं तो ए की जगह पे क्या है 5m और बी की जगह पे क्या है 4n, तो ये लगा दिए, देखो मैंने। इससे क्या फायदा हुआ, ये 16m स्क्वायर, 2 चौक 8, 8 पंच 40, 40 mn, ये 25n स्क्वायर, ये भी 25m स्क्वायर, 2 5 जा 10 4 जा 40 और ये 16n स्क्वायर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ये देखते हैं, देखो 16m स्क्वायर यहाँ है और m स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 25, तो 25 और 16 दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 41 हो गए। ऐसे ही 40mn और ये भी 40mm, कितना हो गया 80mn। अब देखो n स्क्वायर, ये 25 है और ये 16 है, कितने हो गए 41। सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन कितना बड़ा है ये देख कर डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, आइडेंटिटी पे बिलीव रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ बड़े बड़े मिलेंगे आपको, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी तो प्रैक्टिस कराई गई है आपको, अब और भी मिलेंगे इससे बड़े क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब क्योंकि यहाँ पर आ गया क्या माइनस, तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई आई लव दिस आइडेंटिटी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाता है और बहुत आसान होता है। तो देखो मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ए की जगह पर ये पूरा आ जाएगा और बी की जगह पर ये पूरा आ जाएगा। तो देखो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार माइनस करेंगे। देखो एक बार दोनों को जोड़ दिया ये प्लस, एक बार दोनों को माइनस कर दिया ये माइनस। तो देखो प्लस का साइन हटाएंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब देखो सेम नंबर कुछ दिख रहे हैं, 2.5p और 1.5p, ये भी p और ये भी p, तो कितना हो गया 4p। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो गया 4q। ऐसे अब इधर आ जाओ, 2.5p से 1.5p माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ओनली p। 1.5q और ये 2.5q, इससे ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ओनली q। तो यहाँ भी वैसे 4 कॉमन है तो यहाँ p माइनस q रह जाएगा। तो फिर से देखो यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये भी आंसर राइट है, और आप चाहो तो 4 का अंदर इंटू कर सकते हो, तो 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ये भी आंसर इसका राइट है। ओके, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो आप, इट्स योर चॉइस। ऐसे ही देखो इसका अगला वाला पार्ट है, वो क्या है, को अगला वाला पार्ट दे रखा है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब क्योंकि इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन यहाँ ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, तो लगाई ये वाली आइडेंटिटी हमने। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है ए बी, बी की जगह पे क्या है बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। देखो बस वैल्यू को यहाँ रखना है, ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे नोट कर देंगे।
इसका जब हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका करेंगे देखो 2, ए अकेला है, बी और बी 2 बार है तो इसलिए स्क्वायर लग गया सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। तो देखो ये सेम नंबर है तो ये नंबर हमारा कट हो जाएगा, तो ये बचा और ये बचा, यानी कि आंसर। तो इस तरह से इसके सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। यू कैन ट्राई टू सॉल्व अदर पार्ट आल्सो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।